गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग की तैयारी कैसा चल रहा है। जैसा कि आप लोग को पता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा अंतरिम बजट 2000 केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत कर दिया गया है और इस बजट से संबंधित क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में, या दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, बिहार एसआई हो, बिहार पुलिस हो, या फिर बीपीएससी हो, या एनीबॉडी किसी भी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में इस क्वेश्चन से टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो खास तौर से बजट से संबंधित क्वेश्चन को आप अवॉइड करके नहीं चल सकते, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट तौर पे पूछे ही जाते हैं। तो आइए इसी सीरीज में हम आपको अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 से संबंधित क्वेश्चन को कराते हैं। तो बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत आम बजट सरकार के वित्त वर्ष में आय व्यय की लेखा जोखा करता है। तो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन की बजट संबंधी प्रावधान किस में दिया गया है, तो अनुच्छेद 112 में। उसके बाद बोल रहा है, भारत में पहला बजट 7 अप्रैल कब पेश किया गया था। भारत में पहला बजट तो 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था। 26 नवंबर 1947 को किसके द्वारा पेश किया गया था। आर सन्मुख शेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद आता है केंद्रीय बजट को रेलवे बजट के साथ किस वर्ष विलय किया गया था। केंद्रीय बजट को रेलवे बजट के साथ किस वर्ष विलय किया गया था, तो इसे 2017 में विलय किया गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 1924 में सर विलियम्स एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी या एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर सामान्य सरकारी बजट को रेलवे बजट से अलग किया गया था। कब किया गया था, तो क्वेश्चन 1924 में किया गया था। किसके अध्यक्षता में, तो सर विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी पर सामान्य सरकारी बजट को रेलवे बजट से अलग किया गया था। ठीक है, और केंद्रीय बजट को रेलवे बजट के साथ किस वर्ष विलय किया गया था, तो 2017 में किया गया था। उसके बाद बोलता है 2024 का बजट चौथी बार पेपरलेस बजट है। 2024 का जो बजट है यह चौथी बार पेपरलेस बजट है। 2024 का जो बजट भाषण रहा है कितने मिनट का रहा है, तो 58 मिनट का रहा है। तो 2024 का जो बजट भाषण कितने मिनट का रहा है, तो यह जो है 58 मिनट का रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो टारगेट रखा गया है, ठीक है, तो 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। कब तक, 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। इस बार का जो बजट आकार है, इस बार का बजट आकार कितना रहा, तो 47.66 लाख करोड़ रुपए इस बार का बजट पेश किया गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि इस साल का बजट आकार कितना था, तो 47.66 लाख करोड़। सबसे अधिक किसको आवंटन किया गया है, तो रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं किसको, रक्षा मंत्रालय के। उसके बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ आवंटन किए गए हैं। फिर आता है रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ आवंटन किए गए हैं। फिर उसके बाद आता है उपभोक्ता खाद्य एवं लोक वितरण मंत्रालय को कितना, तो 2.13 लाख करोड़, यानी 2.13 लाख करोड़ जो है उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को आवंटन किया गया है। फिर आता है यहाँ गृह
गृह मंत्रालय को कितना आवंटन किया गया है? तो गृह मंत्रालय को 2.3 लाख करोड़ गृह मंत्रालय को आवंटन किया गया है। 2.3 लाख करोड़ जो है गृह मंत्रालय को आवंटन किया गया है। फिर आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ आवंटन किया गया है। उसके बाद रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.6 लाख करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये देखिए, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद स्टार्टअप के लिए क्या क्या है? स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। किसके लिए? तो स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। फिर आता है यहाँ पे कारपोरेट टैक्स घटाकर किसने उतना कर दिया गया है? तो 22%। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है। कारपोरेट टैक्स घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 22% कर दिया गया है। और अगले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 का राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डिफेक्ट जीडीपी का 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो राजकोषीय घाटा 2025 का कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो 5.1% रखा गया है। लखपति दीदी योजना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लखपति दीदी योजना 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ी जाएगी। लखपति दीदी योजना के तहत 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ी जाएगी। उसके बाद बोल रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। किसके तहत? प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के तहत। उसके बाद आता है क्वेश्चन देखिए, देश में 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कितने? तो 3 जो है प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। आयुष्मान योजना आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। उसके बाद आता है सोलर प्रक्रिया अपने मुफ्त बिजली मिल सकेगी। सोलर प्रक्रिया से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। उसके बाद बोलता है हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा। कितना? तो 300 यूनिट जो है हर महीने बिजली फ्री दिया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजनाएं शुरू की जाएगी। क्या किया जाएगा? तो नई योजनाएं शुरू किया जाएगा। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 50 साल के जो भी लोग हैं उनको 1 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त देने के लिए बजट आवंटन किया गया है। यात्रियों को सुरक्षा सुविधा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच को वंदे भारत कोच में बदले जाएंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की घोषणा किया गया है। कितना? तो 1 लाख करोड़ रुपए की फंड की घोषणा किया गया है। किसके लिए? तो रिसर्च और इनोवेशन के लिए। उसके बाद बोल रहा है 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना को लाभ मिला है। कितने करोड़ को? तो 4 करोड़ किसानों को जो है पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिला है।
कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के लिए नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद आता है सर्वाइकल कैंसर को रोकथाम के लिए 9 से 14 वर्ष साल के बच्चियों को टीकाकरण होगा। क्या होगा? तो टीकाकरण होगा। दोस्तों, ये था हमारा बजट से संबंधित क्वेश्चन। आप लोग को कैसा लगा बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और फॉलो करें स्टडी विथ राजीव 1298 को। जय हिंद दोस्तों।